नेक्स्ट आता हमारा क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले तो हम इसी को देख लेते हैं। संरचना के आधार पर कई प्रकार की होती हैं क्रियाएं। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, जो यहाँ कराऊंगी उन्हीं में से आपकी क्रिया आ जाएगी। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। एक तो होता है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक होता है आपका अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में स का मतलब साथ, कर्म का मतलब कर्म के साथ। कर्म के साथ घटित होने वाली क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। ए का मतलब नहीं, कर्म के बिना जो क्रिया वाक्य में होगी वो क्या होगी? अकर्मक। अब बात आती है कि मैडम कर्म ही नहीं बताया तो कैसे पता चलेगा? अब कर्म क्या होता है? कर्ता जो क्रिया करता है, कर्ता जो भी काम करता है, उसका प्रभाव जिस भी पद पर वाक्य में पड़ रहा है वही वाक्य में क्या होता है? क्रम होता है। वही वाक्य में क्या होता है? क्रम होता है। अब जैसे अब इसकी पहचान कैसे की जाए? हम यहाँ पर थोड़ा पहचान के जरिए काम करेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट चल रहा है, पेपर का लास्ट है। क्योंकि पेपर के लास्ट में आप पूरा कंसेप्ट उठाओगे, नई नई चीज़ों को सर्च करोगे तो बेस्ट होता है अगर आपका पेपर पास है। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता तो वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। पहचान, पहचान क्या है? हमने पहले क्या करना? वाक्य के अंदर क्रियापद छाटना है। क्या करना है? वाक्य के अंदर क्रियापद को छाटना है। उससे पहले आपने शब्द सूचक चिन्ह क्या करके क्या करना है? एक प्रश्न करना है। क्रियापद छाटना है। क्रियापद से पहले क्या करके क्वेश्चन करना है। जो भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा वही पद वाक्य में कर्म होगा। वही पद वाक्य में क्या होगा? कर्म होगा। यानी क्या करने पर आंसर मिलेगा? तो मिल गया तो कर्म होगा, और मिल गया तो कर्म होगा, तो सकर्मक क्रिया होगी। उधर आ जाइए। अब इसकी पहचान कैसे हो कि अकर्मक क्रिया में आपने क्या करना है? पहले छाटना है। सभी क्रियाओं में क्या करना है? ऐसे ही काम होगा। क्रियापद, क्रियापद छाटा। क्रियापद से पहले आपने कौन करके क्वेश्चन करना है, या फिर कई बार आप कैसे करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने पर जो भी उत्तर प्राप्त होगा, उत्तर में 101% कर्ता होगा, या फिर कई बार विशेषण पढ़ चुके हो, इसीलिए आपके साथ साथ टॉपिक चल रही हैं। या तो कर्ता होगा या वाक्य में कई बार विशेषण भी आ जाता है। ठीक है, दोनों होने पर ज़्यादातर कर्ता आंसर आता है, तो ही आपका आंसर क्या होता है? अकर्मक क्रिया। उदाहरण देखिएगा। उदाहरण यदि मैं बात करूं, जैसे सीता सेब खाती है। सीता सेब खाती है। अब देखो कर्ता कौन है? सीता। क्रिया क्या है? पूरा उठाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन करो, क्या खाती है? आंसर क्या आ गया? उत्तर क्या मिल गया मुझे? सेब। क्या उत्तर मिल गया? सेब। सेब वाक्य का क्या है? कर्म है। सेब वाक्य का क्या है? कर्म। मैंने अभी कहा कि ऐसा पद वाक्य में जो कर्ता की क्रिया से प्रभावित होता हो, ऐसा पद वाक्य में जो कर्ता की क्रिया से प्रभावित होता हो। यानी कि अब देखो, से क्रिया क्या है? खाने की। क्या खा रहा है? सेब से पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं? कौन खा रही है? सीता खा रही है। उसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे हम। इधर आ जाइए। जैसे मैंने लिखा रोहन हंसता है। रोहन हंसता है। क्वेश्चन करो कि कौन क्रिया क्या है? हंसता है। कौन हंसता है? ये तो आपका वाक्य हो गया। क्वेश्चन क्या करना है कि कौन हंसता है? आंसर क्या मिल गया? उत्तर मिल गया आपको रोहन। उत्तर क्या मिल गया? रोहन। रोहन वाक्य में क्या है? कर्ता है। रोहन वाक्य में क्या है? कर्ता है। अभी तो बताया था या तो कर्ता होगा या, चलिए अब 2-3 एग्जाम्पल आप लो और मुझे बताओ। राधा कपड़े धो रही है। राधा कपड़े धो रही है। दिए गए वाक्य में क्रिया बताओ। देखो, राधा कपड़े धो रही है,
क्रिया क्या है? धोना, रहना है, ये आगे आएगा। धो रही है, क्वेश्चन कर लो, क्या धो रही है? आंसर क्या आ गया? कपड़े। क्या आ गया? कपड़े। तो वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और उदाहरण लो आप। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। क्या बना रही है? आंसर क्या आ गया? खाना। आंसर क्या आ गया? खाना। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। अभी आप यूँ कहोगे कि मैडम कौन बना रही है भी आ रहा है और कौन धो रही है भी तो भी आ रहा है। पहले आपने क्या करके देखना, अगर ये आ गया तो सकर्मक में जाएगा। पहले क्या आएगा? सकर्मक में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अकर्मक का और उदाहरण लीजिएगा। अकर्मक का एक दो उदाहरण और देखते हैं। बच्चा रोता है। बच्चा रोता। मैंने अभी बताया था कि यदि वाक्य में कर्म है, यदि वाक्य में कर्म है तो क्रिया किस में जाएगी? सकर्मक में ही जाएगी। और यहाँ आपको कर्म नजर आ रहा है। बच्चा रोता है। अब इसमें बताओ आप, कर्म है बीच में? बिल्कुल भी नहीं है। कौन रोता है? आंसर क्या आ गया? कौन रोता है? बच्चा। बच्चा वाक्य का करता है। अब मैंने कहा था कई बार विशेषण भी आंसर आ सकता है। तेज। कैसे रोता है? बच्चा तेज रोता है। कैसे रोता है? तेज। कर्ता आया है या फिर विशेषण आया है? कर्म फिर भी नहीं है। कर्म फिर भी नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट देखिए भाई, संरचना के आधार पर अब क्रिया के, ये तो थी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसमें तो हमारा सामान्य लॉजिक है कि क्या करके आंसर कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है, तो कर्म आ रहा है आंसर, तो आपका सकर्मक क्रिया। और यदि कौन करके, कैसे करके आंसर कर रहे हो, तो यदि कर्म आंसर में नहीं आ रहा है, कर्ता आ रहा है, तो आपने किस क्रिया में लेके जाना है? वो अकर्मक क्रिया में। अब नेक्स्ट आती है, संरचना के आधार पर क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं संयुक्त क्रिया, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। संयुक्त और सहायक में थोड़ा सा फर्क है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़कर बनी हुई। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कि जुड़कर बनी हुई। दो क्रियाओं के मेल से, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जुड़कर बनी क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। जैसे कि मैं उदाहरण दे रही हूं आपको, जैसे कि वह अपना काम कर चुका। वह अपना काम कर चुका। अब यहाँ पर ये दो क्रियाएं एक साथ आई हैं, तो कौन सी क्रिया है यहाँ पर? संयुक्त क्रिया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ले लीजिए, गली में चोर देखा गया। गली में चोर देखा गया। गली में चोर देखा गया। देखना और गया, यहाँ पर ये दो क्रियाओं के मेल से एक नई क्रिया, पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, तुम प्रतिदिन आया करो। तुम प्रतिदिन आया करो। तुम प्रतिदिन आया करो। यहां पर कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। ठीक है। वह गाना गाने लगा। गाना गाने लगा। चलें आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया आती है, संयुक्त क्रिया क्या होगी? कि जब दो क्रियाएं जुड़ करके, दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़ करके वाक्य के अंत में आती हैं, तो संयुक्त क्रिया। अब सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य, जो आपकी सहायक क्रिया होती है, जैसे कि जयमार, आवाज, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप देखते हो, किसी भी वाक्य के अंत में है, हैं, था, थे, थी, ये आते हैं। ये तो एक सामान्य पहचान है, वो होती है सहायक क्रिया। नेक्स्ट पार्ट है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होगा आपका? कि मुख्य क्रिया के साथ आकर के वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करे।
मुख्य क्रिया के साथ आकर के वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपका कि गली में चोर देखा गया, उसी को आप उठा लो। गली में चोर देखा गया है या देखा गया था। अब ये क्रिया बदल गई है, किस में चली गई है? सहायक क्रिया में। किस में चली गई है? यानी इसने हेल्पिंग वर्ब ले ली है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, वह अपना काम कर चुका है। वह अपना काम कर चुका है, कर चुका है। कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। संयुक्त और सहायक के बाद जैसे कई बार क्या होता है कि एक और क्रिया आती है जिसमें एक काम पहले और उसके बाद दूसरा दिखाता है, वो कौन सी क्रिया होती है? वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त और सहायक में आपने थोड़ा सा फर्क देखना है कि जहाँ है, हैं या फिर था, थे, थी, इनसे वाक्य को मुख्य क्रिया के साथ आकर के जो पूरा कर देता है वो कौन सी आ जाती है? सहायक। यानी कि सहायता के लिए संयुक्त होता है, जुड़कर बना हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए आप, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या पहचान होगी? यानी कि एक काम तो इसमें पहले हुआ होगा, एक काम तो पहले एक काम और उसके बाद दूसरा स्टार्ट या फिर दूसरा खत्म भी हो सकता है। दूसरा शुरू भी हो सकता है और दूसरा खत्म भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा वह खाना खाकर टहलने गया। वह खाना खाकर टहलने गया। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी पूर्व। यानी कि उसने एक काम क्या किया है? खाना खाकर, ये काम हो गया। फिर वो कहाँ गया है? टहलने। ठीक है, ये टहलना भी क्या हो गई है? क्रिया हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बाजार से आकर खाना बनाऊंगी। बाजार से आकर खाना बनाऊंगी। अब ऊपर मैंने अभी बताया था आपको, या तो क्रिया क्या हो सकती है? खत्म भी हो सकती है या फिर स्टार्ट भी हो सकती है। एक काम पहले बाजार गई हुई है, आकर के फिर क्या बनाएगी? खाना। यानी कि दो क्रियाएं, ध्यान रखना द्वि कर्मक नहीं है ये। एक काम पहले हो गया है और दूसरा बाद में या स्टार्ट हुआ है या फिर खत्म हुआ है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, जैसे वह नहाकर स्कूल जाता है। वह नहाकर स्कूल गया। वह नहाकर स्कूल गया। वह नहाकर, एक क्रिया खत्म हुई, फिर स्कूल गया। वापस तो नहीं आया, स्कूल गया है। ठीक है, यानी कि एक काम पहले हुआ हो, दूसरा स्टार्ट हो गया या दूसरा खत्म हो गया हो। इस प्रकार की क्रियाएं जो पूछ ले तो कौन सी क्रियाएं होंगी? पूर्वकालिक। जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगी वो कौन सी क्रियाएं होंगी? सहायक। दो क्रियाओं के मेल से बनी होंगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होंगी हमारी? वो होंगी हमारी संयुक्त। कौन सी होंगी? क्या करके क्वेश्चन करेंगे? आंसर मिल जाएगा सकर्मक। कौन करके क्वेश्चन करेंगे? आंसर मिल जाएगा अकर्मक। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, या फिर इससे पहले एक और है तात्कालिक क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका एचटेट का पेपर है। तात्कालिक क्रिया, इसकी एक पहचान होती, तत्काल का मतलब कि काम तुरंत हुआ हो, अभी अभी हुआ हो। क्या आया हो? या तो अभी अभी से ये शब्द, ये वाक्य स्टार्ट होगा, या फिर क्या होता है कि क्रिया जो बनती हैं वो ना प्रत्यय से बनती हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से कई बार क्रियाएं बनती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना अलग हो जाएगा। इसमें क्या अलग होगा देखिएगा। इसमें आपको पहचान करनी है कि क्रिया के मूल धातु में, अब आप कहोगे कि मैडम ये मूल धातु क्या होता है, अभी बताती हूँ। मूल धातु में ते प्रत्यय जुड़ने से और उसके बाद ही जुड़ने से इस प्रकार की क्रियाएं बनती हैं। अब जैसे मूल धातु क्या होता है? पढ़ में मैं ना जोड़ूं तो क्रिया बन गई पढ़ना। यहाँ पर पढ़ में ना नहीं जुड़ेगा, पढ़ में जुड़ेगा ते। आ में ना जोड़ूं तो क्रिया बन जाती है आना।
यहाँ पर क्या होगा, ते जुड़ेगा और उसके बाद क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है। चल में, चल इसका मूल धातु शब्द है, ना जोड़ती हूँ तो क्रिया, लेकिन तत्कालिक के केस में क्या हो जाएगा, ते जुड़ जाएगा, उसके बाद ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ही आएगा। इस प्रकार से कौन सी क्रियाएं बनेंगी हमारी तात्कालिक। उदाहरण लो, उदाहरण से अच्छा क्लियर होगा आपको। उदाहरण है, मैंने कहा गोली चलते ही, गोली चलते ही आवाज आई, गोली चलते ही आवाज आई। देखो, चल है हमारा मूल धातु, प्लस उसमें क्या जुड़ा है, ते जुड़ गया, उसके बाद क्या है, ही। इसको देखते ही कौन सी क्रिया है, तात्कालिक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, भूकंप आते ही हलचल मच गई, भूकंप आते ही हलचल मच गई, हलचल मच गई, भूकंप आते ही हलचल मच गई। आते ही, अगर मैं ना जोड़ती हूँ तो क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा है, ते, यहाँ पर उसके बाद क्या है, ही। आते ही कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, पिताजी आते ही वह चला गया, पिताजी आते ही वह चला गया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। चले आगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप खुद ही बता दोगे क्यों काम कर रहे हो मैडम आप। जहर खाते ही मर गया, जहर खाते ही मर गया। बताओ कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, तात्कालिक, कौन सी क्रिया होगी, तात्कालिक। चलें उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई हम प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ये कौन सी क्रिया होती है, इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, प्रेरणा देगा किसी दूसरे को कार्य करने के लिए। जैसे कि यानी आपने पहचान क्या रखनी है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कराएगा, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराएगा। तो ऐसे वाक्यों में कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलें देखिए, जैसे हमने पंडित जी से पूजा करवाई, हमने पंडित जी से पूजा करवाई। दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक मालिक ने नौकर से काम करवाया, मालिक ने नौकर से काम करवाया, मालिक ने नौकर से काम करवाया। अब इन तीनों वाक्यों में आप मुझे ये बताइएगा, कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है। हमने पंडित जी से पूजा करवाई, काम तो किसने किया है, पंडित जी ने। उसके बाद अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, काम करने वाले कौन हैं, छात्र। मालिक ने नौकर से काम करवाया, काम करने वाला कौन है, नौकर। जो ये काम करने वाले हैं इन्हें बोलते हैं, एक और टाइप, प्रेरित कर्ता कौन सा है, इन्हें बोलते हैं प्रेरित कर्ता। क्या बोलते हैं, यानी कि ये इससे प्रेरित है और हम यहाँ पर क्या हैं, प्रेरक। क्या है यहाँ पर, प्रेरक कर्ता। और करवाई जो वर्ड है, पढ़वाया जो वर्ड है, करवाया जो वर्ड है, ये तीनों क्या हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया।
ध्यान देना है। यदि आपसे ऐसा भी पूछ ले कि अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, इस दिए गए वाक्य में प्रेरककर्ता को चिन्हित कीजिए, या प्रेरककर्ता को निम्न में से कौन सा है। अध्यापक है प्रेरककर्ता, छात्र हैं प्रेरितकर्ता, और पढ़वाया है प्रेरणार्थक क्रिया, मालिक है प्रेरककर्ता, नौकर है प्रेरित, और करवाया है प्रेरणार्थक। सिंपल। चलो आगे, नेक्स्ट पार्ट तात्कालिक हो गया। अब आपने क्या करना है कि कई बार क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, ऑप्शन में यदि प्रेरणार्थक है तो चेक कीजिएगा प्रेरणार्थक क्या ये दूसरे से काम करवा रहा है, नहीं, ऑप्शन कट। क्या ये आते ते प्लस ही वाला है, तात्कालिक है, ऑप्शन कट। या क्या करके आंसर मिल रहा है, या कौन करके आंसर मिला, चार ही तो ऑप्शन देगा। अब चारों क्रियाओं में से इन्हीं में से कोई ना कोई क्रिया ऑप्शन में रखेगा। एक और देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा तात्कालिक हो गया, पूर्वकालिक हो गया, संयुक्त हो गया, सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। अब एक क्वेश्चन बताइए, बहु शर्माती है, भूकंप आते ही हलचल मच गई, ये करवा दिया है मैंने। एक बार ये बताइए मुझे, बहु शर्माती है, बहु शर्माती है, क्रिया बताओ, क्रिया कौन सी है। बहु शर्माती है, बड़े छोटे ऊ की आएगी बीच में मात्रा, शायद ध्यान नहीं, कोई मात्रा वगैरह की गलती हो जाए तो प्लीज़ रियली सॉरी, फ्लो में हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे हो चाहे ना हो, मास्टर की मात्रा पे जरूर होता है। बहु शर्माती है, क्रिया बताओ भाई जल्दी, कौन शर्माती है। बहु, आंसर, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। अकर्मक मोनू, मैंने क्या कहा था, क्या करके देखो पहले, क्या शर्माती है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई आंसर क्या करके नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। कौन शर्माती है, आंसर क्या आ गया, बहु, बहु वाक्य में करता है। मैडम अभी तो बताया था, हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए वही, नेक्स्ट एक और बताओ भाई, जो पेपर का ही है, बड़े ध्यान से बताना है, देख लेते हैं। महर्षि व्यास ने, महर्षि व्यास ने, महर्षि व्यास ने, व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं, 18 पुराण लिखे, लिखे हैं। दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देती हूं, सकर्मक, ऑप्शन है, एक मिनट भाई देख लेते हैं, ऑप्शन है संयुक्त, ऑप्शन है अकर्मक, और ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन है सकर्मक और अकर्मक दोनों, सकर्मक और अकर्मक दोनों। सकर्मक और अकर्मक दोनों, बताओ आंसर बताओ जल्दी। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। सकर्मक, वेरी गुड ललिता। संयुक्त, पूजा, सकर्मक, पूनम, कुछ भी तो नहीं, कुछ तो है क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है इनमें से कोई नहीं। सकर्मक दोनों, नितेश जल्दी बताओ भाई। हरियाणा की छोरी, सकर्मक, 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 क्या आंसर रहेगा, सकर्मक। कैसे, क्वेश्चन कर लो आप, पूरा क्रियापद उठा लो जितना इसने लिखा है, चेंज नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आंसर क्या मिल गया, पुराण। क्या आंसर है, क्या कहीं अभी तक मैंने आपको ये बताया है कितने करके क्वेश्चन करना है, बिल्कुल भी नहीं। कितने लिखे हैं, 18, वो क्रिया विशेषण में जाएगा ना कि क्रिया में जाएगा।
ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी एक ही एग्जाम्पल के जरिए वो क्रिया विशेषण का उदाहरण भी इसी में ऐड कर रहा है। अब कितने लिखे हैं करते हैं तो आंसर 18 आ जाता है। अब 18 जो शब्द आता है वो आता है अव्यय के अंदर। अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण के पार्ट में हम पढ़ेंगे रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे हम इन चीज़ों को। यहाँ पर आंसर क्या है, सकर्मक क्रिया का टॉपिक